में रहते हैं। लोध बाहुल्य इलाका है और वहीं से लोधों की राजनीति को एक बहुत केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये लखनऊ में जो कल सम्मेलन हुआ, ये किस मकसद से आयोजित था? क्या वाकई में लोध कम्युनिटी खुद को साइडलाइन महसूस कर रही है कल्याण सिंह के जाने के बाद, या फिर ये एक शक्ति प्रदर्शन था जो कुछ की घटना बुंदेलखंड में हुई? जी ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि लोध समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बहस को, डिबेट को रखा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी है वो लोध बाहुल्य जो समुदाय है, लोधी समाज है, उसको वोट बैंक की नजर से पहले से भी देखता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। जब प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी की बात करें तो लोध समाज को पार्टी में इतनी अहमियत दी जानी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाती है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में ज्यादातर जो वोट है, अलीगढ़ लोकसभा में ही अगर बात कर लें तो 2 लाख से ज्यादा लोध वोट है। और वहां पे सभी चुनावों में, विधानसभा का हो चाहे वो सांसदीय का चुनाव हो, वहां पे लोध का जो वोट है वो राजनीति को बदलता है, निर्णायक भूमिका में यहाँ पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो है लोध वोट जो है विधानसभा से लेकर सांसद के चुनावों में अहम भूमिका निभाता है। ये जो बार बार जो लड़ाई जातिवाद को लेकर होती है, इससे पहले भी जब कल्याण सिंह 1999 में उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, तब भी यही राजनीति थी कि उस समय भी जो है लोधों को थोड़ा सा उनका हक पार्टी में वाजिब नहीं मिल पा रहा था। और यही वजह थी कि उनको 2009 में अपनी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी बनानी पड़ी। और जब जन क्रांति पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़े तो उन्होंने जब 3-4 सीटें जीती विधानसभा में, तब बीजेपी को एक बार फिर से एहसास हुआ कि नहीं, लोध वोट को जो है महत्व दिया जाना चाहिए, और फिर से जो है कल्याण सिंह को पार्टी में वापस लिया। तो ये लोध वोट जो है, लोध वोट की जो महत्ता ही है कि फिर से उनको जो है पार्टी में लेना। वर्तमान में ये जो घटना हुई उसके बाद लोध कम्युनिटी में मैं देखता हूं, मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूं, एक बेचैनी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बेचैनी तो होना लाजमी है, क्योंकि हम जब कल्याण सिंह एक चेहरा हुआ करता था उस समय बड़ा लोध प्रतिनिधित्व का, लेकिन अब चूंकि लोधों के पास एक उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा चेहरा अभी तक कोई सामने नहीं आ पाया है। तो अब इन सम्मेलनों के माध्यम से बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, हम भी विपिन डेविड, क्या ये लोग कम हैं? बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, विपिन डेविड, टी राजा, ये क्या कम है? और कितना बड़ा चेहरा चाहिए? देखिए, उन सब के साथ में यहाँ जो एक जाना माना चेहरा था कल्याण सिंह परिवार, उनके उनके उनमें से जो है जो राजवीर सिंह राजू हैं, राजवीर सिंह राजू भैया, उनको जो है थोड़ा सा जितना उम्मीद लोध समाज को थी, उनके किसी भी जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके बेटे राजवीर सिंह राजू हों, चाहे उनके पोते संदीप सिंह जी हों, भले ही उन्हें मंत्रालय में जगह दे दी है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोध समाज जो है चाहता है नेतृत्व। पर मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह, अगर इतना ही लोध समाज अपनी कम्युनिटी के लीडर्स के पीछे खड़ा होता तो कल्याण सिंह के बेटे की यह दुर्दशा चुनाव में नहीं होती ना, कि वो हार गए होते। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन एक जो उनका एक ये है कि जनता से उनका विकास के मामले पे सरकार जिस समय वो उनको जिम्मेदारी मिली थी, या जो सरकार में जो उनके पास ताकत थी, उस समय ज्यादातर जो समय था वो दूसरी मतलब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नहीं था। अब जो चूंकि पिछले 10 मतलब 1 दशक से पिछला चुनाव कैसे ये हार गए कल्याण सिंह के बेटे? क्यों हारे? अगर लोधों ने उन्हें वोट दिया होता तो ये हालत तो नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको जरूर हरा दिया, लेकिन एक वोट परसेंट बाकी के विधानसभा चुनाव, बाकी के जो प्रत्याशी थे, उनको तो भाई आपने अपने नेता को कमजोर कर दिया ना। तो फिर जब आपने अपना खुद ही कमजोर कर लिया तो लखनऊ में आके आप हिस्सा कैसे मांग सकते हो? हिस्सा मांग रहे हो? बेसिकली क्या है कि जो लोध समुदाय, लोध बिरादरी है, वो ये देखने लगी थी कि जो हमारे लीडर हैं वो हमारे नेतृत्व से भटक रहे थे।
तो उनको भी एक सबक सिखाने का ओके। एक हो सकता है जनता का ये एक रहा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं